हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विषय सूची। विषय सूची में है कि खाद्य संरक्षण का परिचय और उसका महत्व। उसके बाद दूसरा है पारंपरिक खाद्य संरक्षण की तकनीकें। उसके बाद तीसरा है हमारा आधुनिक खाद्य संरक्षण तकनीकें। चौथा है हमारा पारंपरिक और आधुनिक विधियों का तुलनात्मक अध्ययन। पाँचवा है हमारा लाभ और हानियाँ। छठा है हमारा भविष्य की संभावनाएँ और सातवां है हमारा कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि खाद्य प्रसंस्करण है क्या? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि खाद्य संरक्षण का इंट्रोडक्शन क्या है? तो खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों, एंजाइमों या अन्य कारकों से होने वाली विघटन से बचाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बनाना, पोषक तत्वों को संरक्षित करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, मौसमी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना, खाद्य अपशिष्ट को कम करना। तो ये हमारा था खाद्य संरक्षण का परिचय और ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग जानते हैं कि पारंपरिक खाद्य संरक्षण तकनीकें क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहला है इसमें कि हमारा आता है सुखाना यानी कि ड्राइंग। इसमें सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है। उसके बाद छाया में सुखाया सुखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि सूखे फल, पापड़, बड़ी, अचार, इन सब चीज़ों को कुछ चीज़ें हैं जिनको कि धूप में भी सुखाया जाता है और कुछ चीज़ें हैं जिनको कि छाँव में भी सुखाया जाता जाता है। फिर दूसरा है हमारा नमक द्वारा संरक्षण। तो नमक द्वारा जो संरक्षण यानी कि साल्टिंग, जिसमें कि नमक नमक का उपयोग करके पानी की मात्रा को कम करना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सूखी मछली, नमकीनी मांस, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारा पारंपरिक खाद्य संरक्षण तकनीक में। दूसरा है पारंपरिक खाद्य संरक्षण तकनीक में तीसरा जो हमारा है वो है किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड किण्वन, अल्कोहल किण्वन, फॉर एग्ज़ाम्पल दही, इडली, डोसा, ढोकला, काजी, इन सब चीज़ों में हमारा लैक्टिक एसिड किण्वन होता है। फिर है हमारा चौथा कि धूमन यानी स्मोकिंग, जिसमें कि लकड़ी के धुएँ से खाद्य पदार्थों का संरक्षण, फॉर एग्ज़ाम्पल धुआँ मछली, धुआँ मांस, ईटीसी। फिर हमारा पाँचवाँ है अचार बनाना यानी कि पिकलिंग करना, जैसे कि नमक, तेल और मसालों का उपयोग करना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आम का अचार, नींबू का अचार, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है आधुनिक खाद्य संरक्षण तकनीकें, जिसमें से कि आधुनिक खाद्य संरक्षण तकनीकें कैसे होती हैं? तो सबसे पहला है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन में हमारा होता है कि ताप द्वारा सूक्ष्म जीवों का नाश करना, फॉर एग्ज़ाम्पल दूध, फलों का रस, इन सब चीज़ों में जो है ये सब जो मेथड होता है उसमें जो है ताप द्वारा सूक्ष्म जीवों का नाश किया कर दिया जाता है, जिससे कि अच्छे से फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद है कैनिंग। कैनिंग जो है इसमें हवाबंद डिब्बों में खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फल, सब्जियाँ, मांस, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें से कि जिसको कि बंद डब्बे में पैक किया जाता है। फिर है तीसरा हमारा फ्रीज़िंग। इसमें निम्न तापमान पर खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रोज़न पीस, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों को इसमें प्रिज़र्व किया जाता है। उसके बाद आधुनिक खाद्य संरक्षण में चौथा हमारा है उच्च दाब प्रसंस्करण यानी कि हाई प्रेशर प्रोसेसिंग यानी कि एचपीपी, जिसमें कि बिना ताप के उच्च दाब द्वारा सूक्ष्म जीवों का नाश किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जूस, सी फूड, रेडी टू ईट मीट, इन सब चीज़ों में। उसके बाद हमारा इसमें पाँचवाँ है इरेडिएशन। इरेडिएशन जो है इसमें आयनीकरण, विकिरण द्वारा सूक्ष्म जीवों का नाश किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मसाले, फल, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद है संशोधित वातावरण पैकेजिंग यानी कि मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, एमएपी। जैसे कि पैकेज के अंदर गैसों के अनुपात को बदलना। फॉर एग्ज़ाम्पल चिप्स, बेकरी उत्पाद, ताज़ी सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं ये आती हैं इसमें। उसके बाद हमारा जो है नवीनतम खाद्य संरक्षण तकनीकें क्या हैं? तो नवीनतम जो खाद्य संरक्षण तकनीकें हैं उसमें से सबसे पहला है पीईएफ, पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कि विद्युत क्षेत्र द्वारा सूक्ष्म जीवों का नाश किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फलों का रस, दूध। दूसरा हमारा है अल्ट्रासोनिक प्रसंस्करण, जिसमें कि ध्वनि तरंगों द्वारा सूक्ष्म जीवों का नाश किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फलों का रस, डेयरी उत्पाद, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद है नैनो एन एनकैप्सुलेशन। नैनो एनकैप्सुलेशन में जो है नैनो कणों द्वारा पोषक तत्वों का संरक्षण किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फंक्शन फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें हैं नैनो नैनो एनकैप्सुलेशन में आती हैं। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि पारंपरिक और आधुनिक विधियों का तुलनात्मक अध्ययन, इन दोनों में जो है अंतर क्या है? कि पारंपरिक विधियाँ और आधुनिक विधियाँ। तो पारंपरिक विधियाँ जो होती हैं वो कम लागत पर होती हैं और आधुनिक विधियाँ जो होती हैं वो अधिक लागत पर होती हैं। पारंपरिक विधियाँ कम ऊर्जा खपत करती हैं और आधुनिक विधियाँ अधिक ऊर्जा खपत करती हैं। इसमें पारंपरिक विधियाँ में सरल तकनीक होती है और आधुनिक में जटिल तकनीक होती है। पारंपरिक विधियाँ कम शेल्फ लाइफ में रहती हैं और आधुनिक जो है वो अधिक शेल्फ लाइफ में रहती हैं। इसमें स्वाद में परिवर्तन होता है और आधुनिक में स्वाद बेहतर संरक्षण होता है। पारंपरिक विधियों में पोषक तत्वों का अधिक नुकसान होता है और आधुनिक में पोषक तत्वों का कम नुकसान होता है। पारंपरिक विधियों में सीमित उत्पाद विविधता होती है और आधुनिक विधियों में अधिक उत्पाद विविधता होती है। पारंपरिक विधियों में प्राकृतिक
प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, और आधुनिक में तकनीकी उपकरणों पर निर्भर करता है। और पारंपरिक में पर्यावरण अनुकूलन होता है, और आधुनिक में जो है कुछ विधियाँ पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। और आधुनिक पारंपरिक में है स्थानीय संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, और आधुनिक में है वैश्विक मानकीकरण होता है। तो ये अंतर है पारंपरिक विधियाँ और आधुनिक विधियों में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड में ये इमेज आप देख रहे हैं, ये फील्ड वर्क का इमेज है, जिसमें से कि कुछ ऐसे घरों में जा कर के पूछा गया था कि आप फूड को प्रिज़र्व कैसे करती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके घर में फ्रिज नहीं है, जिनके घर में वैसा कोई आधुनिक चीज़ें नहीं हैं जिसमें फूड प्रिज़र्व किया जाता है, और जिनके घर में है, तो 2 लोग कैसे फूड को प्रिज़र्व करते हैं, वो चीज़ों का इसमें इमेज है। तो अब जो है पारंपरिक विधियों के लाभ और हानियाँ क्या हैं? तो इसका जो लाभ है वो है कम लागत और सरल तकनीकें। दूसरा है कि प्राकृतिक संरक्षण का उपयोग होता है, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण होता है, स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव होता है, और पर्यावरण अनुकूलन होता है। और इसकी जो हानियाँ हैं वो सीमित शेल्फ लाइफ होती है, और अनियमित गुणवत्ता इसमें होता है, समय लेने वाली प्रक्रिया होती है, मौसम पर निर्भर यानी कि सूर्य के प्रकाश में सुखाने के लिए ये होता है। उसके बाद पोषक तत्वों का अधिक नुकसान इसमें होता है। दूसरा है कि आधुनिक विधियों के लाभ और हानियाँ क्या हैं? तो आधुनिक विधि के जो लाभ हैं वो लंबी शेल्फ लाइफ होती है, बेहतर सूक्ष्मजीवीय सुरक्षा होती है, नियंत्रित गुणवत्ता उसमें होती है, पोषक तत्वों का बेहतर संरक्षण होता है, और वैश्विक वितरण की सुविधा उसमें होती है। और इसकी जो हानियाँ हैं ये हैं उच्च लागत और ऊर्जा खपत होती है, और जटिल उपकरणों की आवश्यकता होती है, कुछ विधियों में रासायनिक अवशेषण होते हैं, और पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि पैकेजिंग अपशिष्ट इसमें होते हैं, और प्राकृतिक स्वाद और बनावट में परिवर्तन होता है। तो अब जो है भारत में खाद्य संरक्षण की स्थिति, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पारंपरिक विधियों का व्यापक उपयोग घरेलू स्तर पर होता है, जैसे कि आधुनिक तकनीकों का बढ़ता प्रयोग औद्योगिक स्तर पर होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अंतर, उसके बाद सरकारी पहल और नीतियाँ होती हैं। उसके बाद है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास, खाद्य अपशिष्ट को कम करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत में खाद्य संरक्षण की स्थिति में होती हैं। फिर भविष्य की संभावनाएँ, क्या भविष्य की संभावनाएँ हैं इसमें? तो पारंपरिक और आधुनिक विधियों का समन्वयन। दूसरा है कि कम ऊर्जा खपत वाली नवीन तकनीकों, जैविक संरक्षणों का विकास। उसके बाद है स्मार्ट पैकेजिंग और सेंसर तकनीक, टिकाऊ और पर्यावरण अन्य, ये सारी चीज़ें जो है फूड प्रिज़र्वेशन में आती हैं। तो